सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 22 मार्च 2023 और 22 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया और वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 के अंदर दुनिया का सबसे खुश देश कौन सा रहा और उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। और आज आपको पता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो हर साल आपको पता है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि डेली आपको 6:30 पर आपको मेरी लाइव क्लास आपको मिलती है शानदार तरीके से। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये बेंगलुरु शहर में। पीएनबी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो ये रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने जीता पुरुष युगल का खिताब। किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता में B20 बैठक की मेजबानी की? तो ये की है सिक्किम ने। और प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? ये किया है नई दिल्ली में। किस महिला को दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला हॉकी खिलाड़ी का खिताब दिया गया? तो ये दिया गया लिंडा सिंदरोड को। और किस देश ने मैकमोहन रेखा को चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार किया गया? तो ये किया गया अमेरिका देश के द्वारा। और किस राज्य में सागर परिक्रमा चरण 4 संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटक में। और लश्कर ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये चुना है विराट कोहली को। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। इसकी आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाती है। शाम तक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी इस सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे खुश देश कौन सा रहा है? तो आपको पता है अभी 20 मार्च के दिन आपको पता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अंदर दुनिया का सबसे खुश देश कौन रहा है? और वो है फिनलैंड। ठीक है, एक नंबर पे सबसे टॉप पे चल रहा है फिनलैंड। 2 नंबर पे आपसे पूछे तो 2 नंबर पे आता है डेनमार्क। ठीक है, और अपने इसमें भारत का स्थान रहा है 125वां। कौन सा? 125वां स्थान रहा है। देखो, 2023 के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक के लिए फिनलैंड, जिसे छठे साल लगातार ये उपाधि मिली है, यानी कि लगातार जो फिनलैंड देश है ये छठे साल यानी कि लगातार ये छठी साल लगभग उपाधि इसको मिल चुकी है। सबसे टॉप पर रहता है ये हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक के अंदर। और भारत को 146 देशों के अंदर 125वें स्थान पर रैंक किया गया है, जो इसकी 2022 की रैंकिंग से 9 स्थानों की सुधार हुई है। तो ठीक है, 2022 के अंदर रैंकिंग से 9 स्थानों के अंदर सुधार हुई है, 125वें स्थान पर आ चुका है। और अब टॉप पे फिर कौन रहा है अब की बार? फिर अब की बार आपको बताया फिनलैंड रह चुका है। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है, क्योंकि लगभग कोई भी सूचकांक का आएगा क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न, वस्त्र मंत्रालय ने कितने मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिणाम पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? कि वस्त्र जो मंत्रालय है उसने कितने मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिणाम पार्क स्थापित करने की घोषणा की? ये की है 7। कितने की है? 7 पार्क इन्होंने स्थापित करने की घोषणा की है। देखो, वस्त्र मंत्रालय ने 4445 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्रा, ये याद रखना भी, पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। तो ये ध्यान रखना कि वस्त्र मंत्रालय ने क्या है, 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान यानी कि पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी। और ये 7 राज्य कौन कौन से होंगे? ये पार्क एक तो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ये पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्यों के अंदर ये 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये याद रखना है आपको अच्छी तरह से। अगला प्रश्न, किस संगठन ने सैन्य प्लेटफॉर्मों में मानव कारक इंजीनियरिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया है? किस संगठन ने सैन्य प्लेटफॉर्मों में मानव कारक
इंजीनियरिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया? ये किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। देखो 15 मार्च को नई दिल्ली में रक्षा स्टाफ के मुख्य सेनापति जनरल अनिल चौहान, ये पूछा गया है। आपको पता है अपने देश के जो दूसरे सीडीएस हैं वो है अनिल चौहान, ये भी अभी एलडीसी एग्जाम में आया था। उनके द्वारा सैन्य प्लेटफॉर्म में मानव कारक इंजीनियरिंग पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर इन्होंने क्या है, रक्षा स्टाफ अपने अनिल चौहान के द्वारा इसका 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। और यह जो कार्यशाला है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने दिल्ली में स्थित रक्षा भौतिकी और संबंध विज्ञान संस्थान DIPSAS द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है डीआरडीओ के द्वारा इसका जो है कार्यशाला का जो आयोजन किया गया और इसमें अनिल चौहान द्वारा सैन्य प्लेटफॉर्म में मानव कारक इंजीनियरिंग पर उद्घाटन के द्वारा किया गया था नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 से किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो इसमें 5 शहरों को इसने सम्मानित किया है, जिसमें अपना एक भारतीय शहर भी इसमें शामिल है और वो है बेंगलुरु शहर। कौन सा है? बेंगलुरु शहर इसमें शामिल है। देखो हेल्थी सिटीज शिखर सम्मेलन का आयोजन लंदन इंग्लैंड में हुआ। पहली बार इसका आयोजन WHO द्वारा किया गया, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पहली बार इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन हुआ कहां पर? लंदन इंग्लैंड के अंदर। और यहाँ दुनिया के 5 शहरों को हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और कौन कौन से हैं? एक तो इसमें एंथेस, दूसरा है बेंगलुरु, ये अपना भारतीय शहर आ चुका है। उसके बाद मैक्सिको, फिर मोंटेविडो और फिर है वैनक्यूवर। तो ये 5 शहर शामिल किए गए, जिसमें अपना एक भारतीय शहर भी शामिल है और वो है बेंगलुरु। इसको क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेल्थी सिटीज शिखर सम्मेलन में इसको क्या है, सिटीज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी बावा का उद्घाटन किया है? भारत और किस देश ने नई दिल्ली के अंदर प्रदर्शनी जेफरी बावा का उद्घाटन किया? ये किया है भारत और श्रीलंका ने। किसने किया है? भारत और श्रीलंका ने। देखो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जेफरी बावा उस जगह मौजूद होना आवश्यक है नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो ये ध्यान रखना, जो अपने भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने क्या है, गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंदर जेफरी बावा यानी कि उस जगह मौजूद होना आवश्यक है, इस प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी भारत की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली, श्रीलंका के उच्चायुक्त दिल्ली में और जेफरी बावा ट्रस्ट के बीच में संयुक्त सहयोग के रूप में मानी जाती है। तो ये पूरी डिटेल आपको अच्छी तरह से याद रखनी है और ज्वाइन कीजिए। आपको पता है हमारी टेस्ट सीरीज लगातार आपको मिल रही है। विश्व का भूगोल हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ऐप के अंदर भारत का भूगोल आपको टेस्ट सीरीज चल रही है। उसके बाद में ईओ और आरओ के लिए भी एग्जाम के अंदर ये हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान सब आपको करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ 50 रुपए के अंदर लगातार आपको मिल रहा है। तो जरूर आप ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? भारत के किस उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? ये किया गया है रतन टाटा को। किसको किया गया है? रतन टाटा को नियुक्त किया गया। देखो मुख्य तथ्य, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि भारत के शीर्ष उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों और विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। बस ये इतनी ही डिटेल आपको याद रखनी है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किसको नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो शीर्ष उद्योगपति है रतन टाटा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय अमेरिकी को जो बिडेन से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? किस भारतीय अमेरिकी है महिला एक है, कौन सी भारतीय अमेरिकी महिला है जिसको क्या है, जो बिडेन। ठीक है, जो बिडेन से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा और वो उसको मिलेगा, कौन है वो? मिंडी केलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कौन है वो? मिंडी केलिंग। देखो व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय मूल की अभिनेत्री है, ये कॉमेडियन और लेखिका मिंडी केलिंग को जो वेरा मिंडी चोकलिंगम के नाम से भी जानी जाती है। तो ये एक तो अभिनेत्री भी है, कॉमेडियन भी है और लेखिका है, कौन है? मिंडी केलिंग। और इसको वेरा मिंडी चोकलिंगम के नाम से भी जानी जाती है। और ये इसके समेत कई पुरस्कार विजेताओं को 2021 राष्ट्रीय मानविकी अभियानों से सम्मानित
किया जाएगा। तो ठीक है, ये याद रखना इनका नाम कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये भारतीय मूल के इनको सम्मानित करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस शहर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? किस शहर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद ने अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया? ये किया है हरिद्वार के अंदर। ठीक है, हरिद्वार कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में उद्घाटन किया गया है। देखो, हाल ही में हरिद्वार के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस में, कहां पर है? ऋषिकुल कैंपस में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 17 मार्च से शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन एमिनल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज के केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इसका उद्घाटन किया है। तो ठीक है, 17 मार्च से शुरू हुआ ये कार्यक्रम। तो ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इसका उद्घाटन किया और हरिद्वार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखो, और एक सूचना मैं आपके लिए देता हूँ, कोई भी विद्यार्थी हमारी जनवरी से लेकर, आपको पता है जनवरी 2022 की पूरे साल की पीडीएफ है, और उसके बाद में जनवरी और फरवरी की, और साथ में आपको मार्च कंप्लीट होने के बाद मार्च की भी पीडीएफ मिलेगी। तो आपको मात्र 50 रुपये आपका चार्ज लगेगा, कोई भी आप विद्यार्थी पीडीएफ लेना चाहिए। बाकी आपको पता है हमारे ऐप के अंदर पीडीएफ आपको वहां पर फ्री मिल रही है। कोई भी अगर वैसे आपको पता है व्हाट्सएप के माध्यम से लेना चाहे तो 8239355343, ठीक है, इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। ठीक है, 39355343, इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। आप मात्र 50 रुपए के अंदर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो पूरे शानदार तरीके से। आपको साथ में भी मार्च 2023 की भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पूरे साल की 2022 और जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों की पीडीएफ आपको मात्र 50 रुपए मिल जाएगी, पूरे शानदार पूरे तथ्य के साथ आपको मिल जाएगी। तो शानदार तरीके से जरूर आप ज्वाइन कीजिए। तो ठीक है, अगला प्रश्न, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है जी कृष्ण कुमार को। ठीक है, किसको किया गया है? जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने घोषणा की कि जी कृष्ण कुमार कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो ठीक है, जी कृष्णा कुमार कंपनी ये भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगला, राम साहेब प्रसाद यादव किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं नेपाल देश के। ठीक है, किसके बने हैं? नेपाल देश के राम साहेब प्रसाद यादव ये नेपाल देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। देखो, राम साहेब प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी के एक नेता नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव जीत गए हैं, और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल है, जो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? सेंट्रल बैंकिंग ने किस व्यक्ति को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा? तो ये नवाजा है हमारे जो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास को, उनको सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो, आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है कि ईरानी कप 2022-23 में फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? रेस्ट ऑफ इंडिया, सौराष्ट्र, शेष भारत, केरल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो, हमारी यस्टरडे डोज क्या थी? ये सारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, और लगातार जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे बस करवा रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये चुने गए हरिपुरा अधिवेशन में। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रम गुप्तम के रचयिता कौन है? विशाख दत्त हैं। और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? ये होती है अनुच्छेद 78 के अंदर। इनके भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए थे, क्योंकि ये एक मुहिम आपके लिए मैंने स्टार्ट किया, अभी 2-3 दिन हुए, क्योंकि ये लगभग आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि एक बार तो मैं यहाँ से जो एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है ना, वो मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा, फिर ठीक है, जितने भी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में मैं इस तरह के क्वेश्चन लाऊंगा कि आपको लगभग वहां से एग्जाम में देखने को मिलेगी। चाहे कोई भी सेंटर में एग्जाम हो, चाहे विश्व का भूगोल है, चाहे भारत की हिस्ट्री है, चाहे भारत का भूगोल है, चाहे पॉलिटिकल है, शानदार तरीके से आपके लिए यहाँ पे मुहिम चलती रहेगी। अब देखिए, आपके लिए नेक्स्ट न्यूज क्या है? विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? और पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? इन तीनों प्रश्नों के शानदार तरीके से आप जवाब दिया करो।
तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम पर सिर्फ आपको हमारी जो ये डेली करंट की क्लास आती है ना, इसकी पीडीएफ मिलेगी। बाकी हमारी कोई भी पीडीएफ है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। तो सारे विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।